हमारा यूनिवर्स बहुत ही विशाल है, जिसको इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल सा लगता है। इस विशाल यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज हैं जो बहुत से स्टार्स, नेबुला, ब्लैक होल्स और अन्य चीजों के समूह से मिलकर बनी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी यूनिवर्स की ट्रिलियंस गैलेक्सीज में से एक है। इतना ही नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 1000 मिलियन स्टार्स से भी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और हमारी अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार सन इन्हीं 1000 मिलियन स्टार्स में से एक है। रात के अंधेरे में हम जितने भी स्टार्स इस बड़े से आसमान में देखते हैं, ये सभी स्टार्स एक्चुअल में हमारे सन के साइज या उससे कई गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। हमारी अर्थ और इन स्टार्स के बीच में कई लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होने के कारण हमें ये इतने छोटे दिखते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्स के बारे में और जानें, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टार्स कहते किसे हैं। एक्चुअली स्टार्स चमकते हुए गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। स्टार्स में मैटर प्लाज्मा के रूप में मौजूद होता है। प्लाज्मा मैटर का फोर्थ स्टेट है। जब किसी गैस को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो उस गैस के एटम्स चार्ज पार्टिकल में टूट जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, जिसके कारण गैस प्लाज्मा में बदल जाती है। प्लाज्मा के बारे में हम किसी और एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सभी स्टार्स बने कैसे, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और इनका अंत कैसे होगा। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज के एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई। बिग बैंग एक ऐसी घटना जो हमारे यूनिवर्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। बिग बैंग के बाद के कुछ मिलियन ईयर्स तक यूनिवर्स इतना ज्यादा डेंस था कि उसमें से लाइट का ट्रैवल कर पाना भी इम्पॉसिबल सा था। समय के साथ यूनिवर्स की एनर्जी कंडेंस होकर मैटर में बदलने लगी और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया वैसे वैसे एटॉमिक न्यूक्लियाई बनते गए। न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होने लगे और इस तरह हमारे यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटम्स का निर्माण हुआ। जैसा कि हमने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाना कि हर वो चीज जिसका मास हो वो स्पेस टाइम को वार्प करती है, जिसके कारण हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटे छोटे एटम्स ही क्यों ना हो। एटम्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मगर एटम्स द्वारा एक्सर्ट की गई ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते। तो इस तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटम्स अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस क्लाउड्स के रूप में यूनिवर्स के कई हिस्सों में इकट्ठा होने लगे। गैस क्लाउड्स बनने का सिलसिला यूनिवर्स के कई हिस्सों में करोड़ों सालों तक चलता रहा। इन विशाल गैस क्लाउड्स को हम नेबुला भी कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण गैस किसी भी चीज पे प्रेशर या आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। यही फोर्स गैस क्लाउड्स या नेबुला में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाहर की तरफ लगती है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस आउटवर्ड फोर्स को ओवरकम करती है और गैस को फैलने से रोक लेती है। अगर वही गैस क्लाउड्स का मास बहुत ही ज्यादा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाने के कारण गैस क्लाउड्स कोलैप्स कर जाते हैं और कई लाइट ईयर्स बड़ा गैस क्लाउड्स मिलियन किलोमीटर में इकट्ठा होने लगता है। गैस क्लाउड्स के इतने कंप्रेस हो जाने के कारण उसमें इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि उसमें मौजूद गैस प्लाज्मा में बदल सके और इस आधे गर्म स्टार को हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार के आसपास बची कुछ गैस प्रोटोस्टार के ऊपर इकट्ठा होने लगती है, जिसके कारण प्रोटोस्टार की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। प्रोटोस्टार अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स करने लगता है, जिस वजह से स्टार का टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उस प्रोटोस्टार के कोर में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो सके। तो इस तरह प्रोटोस्टार स्टार में बदल जाता है और पहली बार स्टार ग्लो करता है। हमें पता है कि स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज्यादा होती है। स्टार्स अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के बलबूते पे इकट्ठा होकर गैलेक्सीज का निर्माण करते हैं और गैलेक्सीज इकट्ठा होकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं।
तो हमने जाना कि हमारे यूनिवर्स के छोटे छोटे एटम्स मिलकर कैसे एक बड़े से स्टार्स का रूप ले लेते हैं और स्टार्स मिलकर गैलेक्सीज और गैलेक्सीज मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स में बहुत ही अलग अलग तरह के स्टार्स पाए जाते हैं। हमारे यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं कि अगर हम अपने जीते जी एक एक स्टार को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो हम यूनिवर्स के सिर्फ 1% स्टार को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 1000 मिलियन स्टार से भी ज्यादा हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि पूरे यूनिवर्स की गैलेक्सीज में कितने स्टार्स होंगे। साइंटिस्ट ने स्टार्स को उनके सरफेस टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे गर्म स्टार जिनका सरफेस टेम्परेचर 25,000 डिग्री केल्विन हो और सबसे ठंडे स्टार जिनका सरफेस टेम्परेचर 3500 डिग्री केल्विन हो, इनको हम O, P, A, F, G, K, M की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इस सिस्टम को हम हार्वर्ड सिस्टम कहते हैं। गर्म स्टार जैसे O और B ब्लू कलर के होते हैं और कम टेम्परेचर वाले स्टार जैसे कि K और M रेड कलर के होते हैं। O और B टाइप स्टार साइज में काफी बड़े होते हैं और ये बहुत ही लुमिनस यानी कि चमकदार होते हैं। वहीं K और M टाइप स्टार साइज में छोटे और कम लुमिनस होते हैं। लगभग सभी स्टार्स का टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी और साइज की इंफॉर्मेशन हम हर्ट्ज-स्प्रंग-रसेल डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही नहीं, हम इस डायग्राम के जरिए स्टार का मास का आइडिया भी लगा सकते हैं। इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें गिरते हुए टेम्परेचर के बारे में बताता है, वहीं वर्टिकल एक्सिस हमें स्टार की लुमिनोसिटी या स्टार द्वारा एमिट की गई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ज्यादातर स्टार एक कॉन्टिन्यूअस कर्व में आ रहे हैं, जिन्हें हम मेन सीक्वेंस स्टार्स भी कहते हैं। यूनिवर्स के 90% स्टार इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जिनमें हमारा सन भी आता है। कुछ स्टार जैसे कि रेड जायंट साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं मगर बहुत ही कम लुमिनस होते हैं। वहीं व्हाइट ड्वार्फ साइज में बहुत ही छोटे होते हैं मगर बहुत ही ज्यादा लुमिनस होते हैं। मगर ज्यादातर स्टार इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। चाहे ये डायग्राम हमें सिर्फ स्टार की लुमिनोसिटी और उसके सरफेस टेम्परेचर के बारे में बताता हो, मगर इनडायरेक्टली हम इसके जरिए बहुत कुछ पता कर सकते हैं। बड़े स्टार्स हमेशा ज्यादा लुमिनस होते हैं क्योंकि स्टार का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, स्टार उतनी ही ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते रहते हैं, हम साफ देख सकते हैं कि कलर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। मेन सीक्वेंस स्टार का साइज राइट की तरफ जाते जाते कम होने लगता है, वहीं रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। ये डाटा 20th सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा स्टार्स को ऑब्जर्व करके बनाया गया था, जो हमें स्टार्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता है, जैसे कि मास लुमिनोसिटी रिलेशन, जो हमें बताता है कि मेन सीक्वेंस स्टार के ब्लू स्टार्स क्यों ज्यादा ब्राइट होते हैं, वहीं दूसरे कॉर्नर में रेड स्टार क्यों बहुत ही ज्यादा डिम होते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे यूनिवर्स के स्टार्स के बारे में। याद रखिए कि मेन सीक्वेंस स्टार में 3 तरह के स्टार्स आते हैं, ब्लू स्टार्स, रेड स्टार्स और येलो स्टार्स। ब्लू स्टार्स बहुत ही गर्म और ब्राइट होते हैं और उनका साइज काफी बड़ा होता है, लगभग हमारे सन से 200 गुना से भी ज्यादा बड़ा। रेड स्टार्स ये बहुत कम ब्राइट और कम टेम्परेचर वाले स्टार्स होते हैं। ये हमारे सन से लगभग 10 गुना छोटे होते हैं। येलो स्टार्स ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं और ना ही ज्यादा गर्म होते हैं। ये रेड और ब्लू स्टार्स के बीच में आते हैं और इनका मास लगभग हमारे सन जितना होता है। अब मेन सीक्वेंस स्टार के बाद आते हैं रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ। तो ये है स्टार्स की मेन क्लासिफिकेशन। जितने भी स्टार्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या कर चुके हैं, वो सभी समय के साथ इन्हीं 3 कैटेगरी में शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये होता कैसे है और स्टार्स आखिर मरते कैसे हैं? तो बचे हुए सवालों का जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको आज का एपिसोड नहीं पसंद आया, कमेंट बॉक्स में उसका रीजन लिखना ना भूलें ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को इंप्रूव कर सकें।